तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैन, मैन और वैन, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लैन। लैन क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि लैन क्या होता है। ठीक है, तो लैन समझते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म हो गया? ये फुल फॉर्म हो गया आपका मैन का। ठीक है, उसी प्रकार वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वैन का फुल फॉर्म क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया पहले टॉपिक में लैन, वैन और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, दूसरा, लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क विच आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लैन जो होता है किसका ग्रुप होता है? कंप्यूटर का या नेटवर्क का ग्रुप होता है, जो आपस में क्या होते हैं? जो आपस में किसी लिमिटेड एरिया में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो लैन को क्या बोल सकते हैं? लैन इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क विच इज कनेक्टेड टुगेदर लिमिटेड एरिया। ठीक है, लिमिटेड एरिया में जब कंप्यूटर या नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लैन बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मैन क्या होता है? मैन इज ए लार्जर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। यानी कहने का मतलब क्या है? लैन और मैन। ठीक है, लैन और मैन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, लैन और मैन में बस इसका एरिया का डिफरेंस होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो लैन जो होता है लिमिटेड एरिया में कनेक्टेड होता है कंप्यूटर्स, और मैन क्या होता है? लैन से बड़े एरिया होता है। ठीक है, बस एरिया का डिफरेंस होता है लैन और मैन में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लैन, देखो लैन और मैन। ठीक है, तो क्या होता है? ये जो होता है मैन क्या होता है? बड़ा होता है, किससे? लैन से। ठीक है, किसके मामले में? एरिया के मामले में। इसीलिए क्या होता है कि देखो, जो स्पीड होता है लैन का ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन से? मैन के कंपेरिजन से। तो हम समझ चुके हैं कि मैन, दूसरा पॉइंट, लैन और मैन क्या होता है। ठीक है, मैन क्या होता है? मैन जो होता है लार्जर कंप्यूटर या नेटवर्क का ग्रुप होता है जो बड़े जियोग्राफिकल एरिया में क्या होते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तीसरा, वैन। वैन इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क विच इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। यानी कहने का मतलब ये है कि वैन क्या होता है? वैन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, नेटवर्क ग्रुप ऑफ नेटवर्क या कंप्यूटर होता है जो पूरी दुनिया में क्या होता है? जो पूरी दुनिया में फैला होता है। तो ये क्या हो गया? दो पॉइंट हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। लैन, लैन का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म, ठीक है, लैन, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसी प्रकार मैन का फुल फॉर्म मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसी प्रकार वैन का फुल फॉर्म, वैन का क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट क्या कर लिए? कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लैन होता है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क जो होता है जो लिमिटेड एरिया में क्या होता है? कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैन क्या होता है? मैन जो होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क होता है। ठीक है, जो बड़े जियोग्राफिकल एरिया में क्या होता है? वो कनेक्टेड होता है। वैन क्या होता है? वैन जो होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या होता है? जो पूरे देश में फैला होता है। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा, देखो ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द लैन आर विद इन बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग। यानी कहने का मतलब ये होता है, ये है कि जो सभी डिवाइसेज जो लैन से कनेक्टेड होता है वो किसी लिमिटेड बिल्डिंग में होते हैं, यानी लिमिटेड एरिया में होता है। ठीक है, उसी प्रकार ऑल डिवाइसेस डेट आर पार्ट ऑफ मैन इज अक्रॉस द बिल्डिंग। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब मैन से जो नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, वो बिल्डिंग के बाहर भी होते हैं, यानी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वैन ऑल डिवाइसेज डेट आर पार्ट ऑफ वैन हैज़ नो जियोग्राफिकल एरिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर या डिवाइस वैन से कनेक्टेड होते हैं उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, उसका जियोग्राफिकल एरिया का कोई लिमिट नहीं होता है, वो वर्ल्ड वाइड में क्या होते हैं? फैले होते हैं। चौथा पॉइंट, लैन नेटवर्क हैज़ हाई स्पीड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस।
यानी कहने का मतलब ये है कि लैन का जो होता है बहुत ही तेज स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीमित डिवाइसेस और नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक सीमित एरिया में सीमित कंप्यूटर और नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं आपस में, इसीलिए उसका स्पीड क्या होता है, इसीलिए उसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, मैन नेटवर्क हैज़ लोअर स्पीड कंपेयर टू लैन। यानी कहने का मतलब ये है कि मैन जो नेटवर्क होता है उसका स्पीड कम होता है, किससे? किससे? लैन से। लैन से कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है मैन क्या होता है, बिल्डिंग से बाहर फैला होता है, नेटवर्क डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब देखो, वैन स्पीड वेरीज डिफरेंट ऑन लोकेशंस एंड सर्वर्स, ठीक है। जो वैन का जो स्पीड होता है किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे डिपेंड करता है और सर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो, लैन स्पीड इज 10, 100 Mbps और 1000 Mbps। जो लैन का स्पीड होता है 10, 100 या 1000 हो सकता है, ठीक है। लैन का स्पीड कितना कितना हो सकता है? 10 Mbps, ठीक है, 100 Mbps और 1000 Mbps हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार मैन का देखते हैं। मैन का जो स्पीड होता है 10 या 100 हो सकता है मैक्सिमम Mbps, ठीक है। लैन का कितना मैंने बताया? लैन का 10, 100 या 1000 Mbps हो सकता है, किसका? लैन का। वैन का कितना होता है? वैन का जो होता है वैन का स्पीड कितना हो सकता है? 10 हो सकता है या 100 हो सकता है। तो ये क्या कर लिया हमने? 5 पॉइंट बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था, पहले पॉइंट में क्या मैंने बताया था कि फुल फॉर्म क्या होता है लैन का, मैन का, वैन का। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हमने समझा कि जो लैन होता है यह क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क होता है जो किसी लिमिटेड एरिया में क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लैन का मैंने क्या बताया था? लैन बताया था कि इसमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेज होते हैं जो लिमिटेड एरिया में क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। वैन क्या होता है? वैन जो होता है यह किससे बड़ा होता है? यह लैन से बड़ा होता है, और जो इसमें डिवाइसेज या नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं वो अक्रॉस द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के बाहर तक भी फैले होते हैं। वैन जो होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, नेटवर्क होता है जो पूरे दुनिया भर में क्या हो, जो पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था? ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द लैन आर विदिन बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग। यानी लैन से जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, वो किसी बिल्डिंग, लाइब्रेरी या छोटे प्लेसेस पे कवर करता है, ठीक है। छोटे प्लेसेस पे क्या होता है? उसकी लिमिट होती है। मैन का क्या होता है? वो बिल्डिंग से बाहर हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन यानी एक सिटी से दूसरे सिटी में हो सकता है। और जो वैन होता है, वैन क्या होता है? वैन जो होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला होता है, ठीक है। अब तीसरा बताया था कि जो लैन की स्पीड होती है सबसे तेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो मैन का स्पीड होता है लोअर होता है, किससे? लैन से, क्योंकि इसमें क्या होता है? थोड़ा लैन से कैपेसिटी ज़्यादा होता है, यानी लैन में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं मैन के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए उसका हाई होता है और मैन का कम होता है। वैन का स्पीड जो होता है वो लोकेशंस पे और सर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पांचवा क्या था? लैन का जो स्पीड होता है 10 Mbps, ठीक है, 100 Mbps, 1000 Mbps हो सकता है। Mbps का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार से जो मैन का स्पीड कितना हो सकता है? मैन का कितना हो? 10 या 100 हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार वैन का कितना होता है? वैन का 10 या 100 हो सकता है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एडवांटेज ऑफ लैन, एडवांटेज ऑफ मैन एंड एडवांटेज ऑफ वैन, ठीक है। तो अब इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।